हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में जो है बताया गया है कि जो व्यक्ति ये भौतिक संसार में रहते हुए भी कैसे वह जो है अपने को आ, अंत टाइम में भगवान के धाम पहुंचा सकता है। तो इसमें बताया गया है, सभी कार्य करते हुए और सभी कार्य करते हुए भी वो भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तरीका बताया गया है उस तरीका के पालन करेगा तब जो उपाय है वो। तो तात्पर्य से ही हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया कि जो धार्मिक कार्य है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो भी दो प्रकार की होती है। धार्मिक कार्य दो प्रकार की होती है, जिसमें जो है एक प्रवृत्ति है और एक निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति किसको कहते हैं? काम करना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। जैसे मान चलिए, जैसे यहाँ पर बताया गया कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो, अभी तो ऐसे लोग नहीं है जो स्वर्ग जाने के लिए भी चाहते हैं, अभी तो पूरा ये हो गया। लेकिन जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो जो पूजा पाठ भी करते हैं, तो पूजा पाठ भी किसके लिए करते हैं कि उसका जो सूक्ष्म, अगर सूक्ष्म तरीका से हम देखेंगे तो पूजा पाठ भी उनका जो रहता है वो भी इंद्रिय तृप्ति ही है। जैसे कई लोग स्वर्ग जाने के लिए कार्य करते हैं ना, धार्मिक कार्य करते हैं किसके लिए? हमको जो है ऊपर के लोक में स्वर्ग जाना है और वहां पे जो है एंजॉय करना है। उनको यह नहीं पता है कि स्वर्ग लोक में भी जो है वो परमानेंट नहीं रह सकता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं, त्रय विद्या माम सोम पा पूत पापा एक रिष्पा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते असंति ते असंति सुरेंद्र लोकम असनंति दिव्य देव भोगान। तो त्रय विद्या जो कर्मकांड के पालन करके क्या करते हैं, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और वहां पर दिव्य देव भोगान, वहां पर दिव्य भोग भोगते हैं। फिर उसके अगले ही श्लोक में बताया गया है कि ते तम भोक्ता स्वर्लोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्ते लोकम विसंति त्रय धर्मम अनुपरपन्ना गता अगता काम काम लभन्ते। जब उसका जो है स्वर्गलोक में जब वो भोग कर लेता है, जब उसका पाय से जो पुण्य कर्म है वो जब खत्म हो जाता है तो वो गता गता कामो काम लभंती, फिर से जो है पतंती अधा, ये नीचे के लोक में ही आ जाते हैं। तो उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर भागवत धर्म, अगर भागवत अगर वो पढ़ेंगे तो फिर उनको पता चलेगा, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि स्वर्ग लोक क्या है। जनरल पब्लिक को ये भी नहीं पता है व्हाट इज, मतलब अंतर क्या है स्वर्ग लोक में और वैकुंठ लोक में, यह भी उनको पता नहीं है। तो यह हमको जो है भक्तों का कर्तव्य है उनको एजुकेट करना। ये सभी जो है जिम्मेदारी है किनकी? जो भक्त है उनकी जिम्मेदारी है ये सब, उनको एजुकेट करना। और एजुकेट करके जो है उनको यह बताना है कि स्वर्ग लोक है, फिर जो है वैकुंठ लोक भी है। क्योंकि स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक से अगर आप कर्म कांड, आप धार्मिक अपने आप को धार्मिक मानते हैं और धार्मिक मानकर जो है स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, लेकिन वहां से आना पड़ेगा। और अगर वैकुंठ लोक जाएंगे तो वैकुंठ लोक से नहीं आना पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक में क्या अंतर है वो भी हम उनको बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। तब वो जो है वैकुंठ लोक जाने की इच्छा करेगा। तो फिर जो है अलग कार्य, जैसे सोशल वर्क, जो सोशल वर्क जो सामाजिक कार्य, कई लोग सामाजिक कार्य करते हैं
सामाजिक कार्य में ले लीजिए, देखो खाना खिलाना, वो भी जो है इंद्रिय तृप्ति है। उनको ये भी नहीं ये यह भी उनको नहीं पता है कि खाना खिलाने से क्या होगा। उनको लगता है मैं धर्म कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली में सबसे बड़ा धर्म इसी को मानते हैं। अगर अगर आप बोलेंगे कि मंदिर में दान दीजिए, आ, मंदिर बनाना है, तो वो बोलेंगे कि मंदिर बनाना है, मंदिर बनाकर क्या होगा, कुछ गरीब को खाना खिला दो, कपड़ा दे दो, कुछ प्रैक्टिकल करो। तो ये बोलते हैं, क्योंकि उनको जो है उनके नजर में क्या है कि गरीबों को खाना खिलाना ही उत्तम है। इसके लिए वह वे लोग ये बात बोलते हैं। तो सोशल वर्क हो गया। सोशल वर्क भी आ, जो सामाजिक कार्य है, समाज में लोगों को कुछ फायदा पहुंचाना, वो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति ही है। प्रवृत्ति जो धर्म है या प्रवृत्ति मार्ग, उसका मेन उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। वो आर्टिफिशियली दिखता है, वहां पे मैं सेंटर में, हर जगह मैं है। अभी इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, या जो है कपड़ा बंटवाऊंगा, या उनको क्या करूंगा, जिनके जिनकी लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनको अगर शादी कराऊंगा तो मेरा नाम होगा। और वो नाम करने के लिए तो गुप्त रूप से नहीं करते हैं, पूरा स्टेज बनाते हैं, फिर वहां पर अनाउंसमेंट करते हैं, शादी उसी स्टेज पे करवाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो अपने आप को सेंटर में लाना चाहता है। अल्टीमेटली अपने आप को सेंटर में लाना चाहता है, और कृष्णा जो है सेंटर में रहना चाहिए ना। लेकिन अपने आप को अगर हम सेंटर में लाएंगे, तो वही जो है क्या हो गया, इंद्र तृप्ति। तो सोशल वर्क हो गया। और इसको जो है गृहमेधी भी कहा जाता है। जो प्रवृत्ति धर्म है, वो गृहमेधी, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक गृहस्थ होता है, एक गृहमेधी होता है। गृहमेधी मतलब जो जो है गृहस्थ लाइफ में रहते हैं, लेकिन जो है गृहस्थ लाइफ का उसका उद्देश्य पता नहीं है। भगवान ने दुनिया को बनाया है, सभी हमको फैसिलिटी दिया है, सभी सुविधाएं प्रदान किए हैं, और सभी जो है सुविधाओं को उपयोग करके हम हेल्दी रहें। और हेल्दी क्यों रहे, क्योंकि हम जो है रिलीजियस एक्टिविटी, जो धार्मिक कार्य है, आगे आएगा निवृत्ति मार्ग, वो करके और भगवान के धाम वापस जा सके। लेकिन हम सभी चीजों का जो जो प्रकृति के द्वारा, भगवान इतने कृपालु है कि राधा रास बिहारी ने इतने हमें सभी चीजें प्रदान की हैं। और उन सभी चीजों का उपयोग अगर हम सभी चीजों का उपयोग करते हुए, जीवन निर्वाह करते हुए, भगवान के धाम जाने का उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं, तो क्या होगा फिर हमारा, वही है प्रवृत्ति मार्ग। तो वो हो जाएगा इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना है। फिर बताया गया कि जो है प्रवृत्ति मार्ग में जो है ना, कर्म से हम क्या रहते हैं, आसक्त रहते हैं। कर्म फल जो है ना, उससे आसक्त रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में क्या, जो हम कर्म करते हैं, सपोज वो कर्म को मैं भोगना, मतलब वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्म करता है, वो व्यक्ति उस कर्म को भोगना चाहता है प्रवृत्ति मार्ग में। क्योंकि जो भी कर्म किया, मैंने बताया कि जो सपोज उन्होंने कुछ दान दिया, गरीबों को दान दिया, मान चलिए, तो वहां पे जो है अनाउंसमेंट करवाएगा, तो वहां पे जो है वो अपना नाम चाहता है, तो वो खुद भोगना चाह रहा है, या पैसा कमा रहा है। उस पैसा का कोई भी धर्म के काम में नहीं लगाना। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकार की जो दानें होती है, तो वो पैसा को उत्तम दान नहीं देना, भगवान की सेवा में नहीं लगाना। मतलब क्या हो गया, वो जो कर्म किया उसका जो फल आया, वो फल से खुद जो है आसक्त हो गया।
और जो फल से आसक्त होते हैं भगवान कहते हैं क्या? भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो। तो सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो, अविद्वांसो जो है कर्म से आसक्त रहते हैं, उसको कर्म के फल से आसक्त रहते हैं, वो क्या है? वो अविद्ध, वो मूर्ख है, वेरी इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। और कुर्याद तथा सक्तास चिकीर्षु लोक संग्रह। वहां पर बात आती है कि जो विद्वान कुर्यात तथा सक्तास, जो विद्वान है वो भी कार्य करते हैं, लेकिन वो आसक्त होके अनासक्त होके करते हैं। तो उसको भगवान ने बताया है, क्या बताया है? विद्वान। और जो आसक्त होके करते हैं कर्म, उसको बताया गया है मूर्ख, विद्वान का उल्टा। तो इस तरह से जो है, ये है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग है भगवान के लिए कार्य करना डायरेक्ट, वो उत्तम है। जैसे भगवत गीता, अगर आप भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जैसे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संससि यस् श्रेय यतिरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन प्रश्न क्या पूछते हैं कि हे भगवान, पांचवा अध्याय में पूछते हैं, क्योंकि पांचवा अध्याय जो है कर्म योग है। कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करना, और कर्म योग इसमें बताते हैं कि आपने पहले बताया कि कर्म को त्याग करो, फिर अभी आप बता रहे हो कि कर्म करो। तो भगवान बताते हैं कि उसके अगले ही श्लोक में भगवान बताते हैं, संन्यास कर्म बताते हैं कि संन्यासम कर्म नाम कृष्णा पुनर्योगम च संसदि यस्रे यतुरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय प्रभु तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। तो उसमें बताते हैं कर्म को त्यागने से अच्छा है कर्म योग विशिष्यते। वर्क इन डिवोशन इज बेटर देन रिनाउंस द वर्क। तो दोनों श्रेष्ठ है, एक मतलब प्रगति के लिए, अ, अन्य जो है डिटेचमेंट के लिए, बट काम करना भक्ति में, वो जो है क्या है? उत्तम है। भगवान के लिए कार्य करना, उससे सब काम हो जाएगा। मैं कर्मानी मैं जो भगवान बताते हैं कि अ, ये तो कर्म, तीसरा अध्याय में बताते हैं कि मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अधाय आत्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अर्जुन को बताते हैं, मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अधाय आत्मचेतसा निराशीर निर्ममो भुक्त्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। मैं बताते मैं कार्य करो, लेकिन मेरे को अर्पित करो कार्य, जो उसका फल है उसको क्या करना है? मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अधाय आत्मचेतसा, आत्मा में जो है ऐसा रिनाउंस होना चाहिए कि भगवान के लिए हम जो है कार्य कर रहे हैं। निराशीर निर्मम होगी, यहाँ पर बताए निरअहंकार होके कार्य करना है। उसी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसमें? ये निराशीर मतलब भगवान कृष्ण के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका जो फल है, वो फल को हम किसको दे रहे हैं? उसको हम भगवान को दे रहे हैं ना। तो अहंकार का तो कोई बात नहीं रहेगा। तो उसको बताएगा निराशीर निर्ममो युद्धस्व विगत जो। अगर इस तरह से तुम अगर कार्य करते हो, तो जो तुम्हारा जो फल अगर रहेगा, उसका जो फल होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो सिंफुल, हर कार्य का दो फल होता है, शुभ अशुभ फले, शुभ और अशुभ। तो उससे जो है क्या होगा? तुम
प्रभावित नहीं होगे, भगवान उनको बोल रहे हैं, इससे प्रभावित नहीं होगे। ये मेरा बात मानो, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अगर ये बात को मानोगे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनस्वियंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। ये मे मतम इदम नित्यम, अगर ये जो हमारे वचन को मानोगे तो क्या होगा, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, तो कर्म नहीं लगेगा। तो हम कार्य करते हैं, इससे अगर हम भगवान के लिए अगर कार्य करते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज होता है उसका फल अगर हम इच्छा करते हैं, हमारे मन में रहता है कि हम भगवान को उसको अर्पित करेंगे, तो इससे जो है कर्म का फल भी नहीं लगेगा, पाप से भी हम मुक्त रहेंगे, पाप से भी वो मुक्त रहेंगे। उसमें बताया गया है कि ब्रह्मण्य अधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न सो पापे न पद्म पत्रम इमाम भसा। भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए, ब्रह्मन के लिए अगर कार्य करते हैं तो जो है क्या होगा, हमारी, हम जो है पाप से किस प्रकार बचे रहेंगे, जिस प्रकार जो है, जो पद्म पत्रम इमाम भसा, जो कमल के पत्ता होते हैं, उसको अगर पानी में वो रहकर भी पानी पानी उसके ऊपर जो है, अगर आप टच करें, पानी देंगे दूसरे पत्ते पर, पानी से पूरा पत्ता भीग जाता है। लेकिन कमल के पत्ते को अगर पानी में डालेंगे और उठाएंगे तो उसमें लगेगा ही नहीं पानी लगा है कुछ। तो यह भगवान बताते हैं कि ये सब फायदा है। और फिर जो है हम जो है होंगे, अगर अनासक्त होके, कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। कर्मण्य कर्मण्य हिन संसिद्धि आस्थिता जनक आद्या, जनक महाराज के नाम लेते हैं भगवान भगवत गीता में, जनक महाराज। कर्मण्य ही संसिद्धि आस्थिता जनक आद्या, लोक संग्रम एवापि जो संपश्यम कर तुम अर्हसि। जनक महाराज ने भी कर्म किए थे, किसके लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं इस बात को, और भगवान इस ये श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हम कर्तव्य निर्वाह के लिए अहंकार रहित होके, अनासक्त होके अगर हम कार्य करेंगे, इस जैसा कि आज का श्लोक है, अगर हम कार्य करेंगे तो अंतिम टाइम में हम क्या होंगे, भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। इसका कंफर्मेशन भगवान ने खुद अपने ये तो श्रीमद् भागवतम में है, इसका कंफर्मेशन जो है, कंफर्म किया है भगवान भगवत गीता में। तस्माद असक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। बताए हैं, तस्माद असक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचर, अगर असक्त होकर कार्य करते हैं तो परम आपनोति पुरुषा, उसको जो है वो अंत में परम गति उनको मिलेगी। ये है, ये सभी भगवान ने बताया है। अगर हम कर्म फल को भोगने की इच्छा करते हैं तो क्या होता है, प्रसन्न हम नहीं रहते हैं, ये भी भगवान बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम, अगर युक्त होके, भगवान से युक्त होके अगर हम काम करते हैं तो हम प्रसन्न, शांतिम आपनोति नैष्ठिकम, और वो जो है क्या है, उसको अनंत शांति मिलती है। जो हमारा फल आता है ना, अगर हम मिनिमम अपने जीवन निर्वाह के लिए हम रखते हैं, और उसको मेन हमारा अल्टीमेट मोटिव होता है कि भगवान की सेवा में इसको कैसे लगाया जाए, तो उसी से शांति मिलेगी। ये भगवान खुद बता रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अगर भगवान को अर्पित नहीं करके करेंगे तो क्या, फल से आसक्त हो जाएंगे। तो जब आसक्त होंगे तो फिर जो है हम, भगवान कृष्ण से आसक्त होना है ना,
अल्टीमेट हमारा गोल है भगवान कृष्ण से आसक्त होना, लेकिन यहाँ पे दूसरे चीज से आसक्त हो जाएंगे। तो यम यम वापी स्वन भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। तो हम भोग करने की, हम इंद्रिय तृप्ति, ऋषभ देव महाराज बताते हैं भागवतम में कि हमको शरीर क्यों मिल रहा है बारंबार, क्योंकि हम जो है इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। जब तक इंद्रिय तृप्ति करेंगे तब तक क्या होगा, हमको ये शरीर मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, रोक नहीं सकते हैं। ये शरीर हमको क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति की जब तक इच्छा करेंगे, हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा अगर करेंगे, अगर हम पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं अभी इनिशियल स्टेज में, तो भी हमको इच्छा करनी चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट मन में सोचना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं। 100% जो कार्य कर रहे हैं सभी का फल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, कैसे करें। अगर ऐसा एटलीस्ट हम सोचते हैं, तो आज नहीं कल भगवान हमको ये मौका प्रदान करेंगे। भगवान कृष्णा जो है क्या है, करुणा अर्णम। करुणा अर्णम मतलब क्या होता है, अर्णम मतलब होता है समुद्र, करुणा मतलब करुणा। क्योंकि अभी जो है हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से, इसके लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, केवल ये हमारे लिए ज्ञान है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको पूरा पता है। तो भगवान जो है करुणा के सागर है, करुणा अर्णम, ये करुणा के सागर है। तो हमारे ऊपर करुणा करेंगे एक ना एक दिन, और हम इस बात को जो है अपने जीवन को, हर एक कार्य को जो है भगवान को हम ऑफर करेंगे। अगर ऑफर करेंगे तो, क्योंकि भगवान है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता च पुरुष च। भगवान बताते हैं इस बात को स्वयं गीता में। तो भगवान क्योंकि भोक्ता है, और हम अगर भोक्ता को, मालिक को सब चीज देंगे तो हमारा क्या काम हो जाएगा। अगर मालिक को कौन भोग, जो किसी को हम सभी जो है भोग के लिए सामग्री किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं, सब चीज इधर उधर से कलेक्ट करके जो काम कर रहे हैं उनके पास जाकर जमा करते हैं उनके पास, मतलब वो मालिक हो गया। तो दूसरा मालिक का उल्टा पोजीशन दास, हमारा दास का पोजीशन है। तो प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं ना, तो जो दास का हमारा पोजीशन है यही हमारी चेतना को शुद्ध करेगी। दास, क्योंकि हमारा असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। तो ये दास का जो स्वरूप है, ये स्वरूप से अगर हम जो है, ये दास का है, लेकिन अभी हम भूल चुके हैं, लेकिन हम कार्य करेंगे इतने कार्य, और अनासक्त होके भगवान के लिए करेंगे, तो धीरे धीरे ये चेतना हमारे में धीरे धीरे जागृत हुई। जब 100% जागृत हो जाएगी, सुप्त है उसको जागृत करना है, जब जागृत हो जाए तो व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। ये अंतिम पैराग्राफ लाइन में दिए हैं। तो भगवान के धाम में अगर हम प्रवेश कर जाएंगे, तो वही जो है हमारा जीवन का उद्देश्य है। जीवन मुक्ता उच्चते, अगर भगवान के धाम में कोई प्रवेश करता है या यहाँ रहता है, लेकिन उसका अगर यहाँ भी रहकर 100% वो डिवोटेड रहते, जिस, यही जगह उसके लिए वैकुंठ है। और वैकुंठ भी वैकुंठ है, वो तो कार्य जो है वो सेम है वहां भी और यहाँ भी। तो यहाँ रहे चाहे वैकुंठ में रहे, मतलब प्रभुपाद जी से एक बार पूछे थे मॉर्निंग वॉक में उनके शिष्य कि प्रभुपाद जी हम कब, हमारा पतन हुआ। बोला एज सुन एज यू थिंक दैट, as soon as you want to enjoy independently, you are separated from Krishna, that moment only। तो जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, यही जगत में मतलब प्रवेश क्या, चेतना से प्रवेश होना ना, वैकुंठ धाम में प्रवेश
जो है मतलब इन द सेंस वेट नहीं, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो 100% भक्ति में लगे हुए हैं वो जीवन मुक्त स उच्चते, वो मुक्त है, इसी धरती पे वो मुक्त है, उसके लिए ही यही वैकुंठ, यहाँ वहाँ भगवान के धाम में रहे चाहिए यार, प्रसन्न आता है। ओके। हरे कृष्णा। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।